सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एपीआई क्या होता है, एपीआई कॉल कैसे करते हैं हम लोग, एपीआई कितने टाइप की होती है। वैसे तो एपीआई काफी टाइप की होती है, जैसे रेस्टफुल एपीआई हो गई हमारी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गई, एक्सियोस हो गई, फेच हो गई। और आज की वीडियो में हम लोग पहले सबसे तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्सियोस और फेच एपीआई क्या होती है। इस वीडियो में हम लोग यही दो एपीआई को कवर अप करने वाले हैं और इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एपीआई क्या होती है, एपीआई कैसे काम करती है। और हम सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारी जो रिएक्ट की सीरीज चल रही है वो इस मंथ के लास्ट तक या इससे पहले ही खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी विथ रिएक्ट रिडेक्स टूलकिट के साथ, मतलब विथ रिएक्ट रिडेक्स के साथ, क्योंकि अब रिएक्ट रिडेक्स ना होकर के अब रिएक्ट रिडेक्स टूलकिट हो गया। ठीक है, तो अब रिडेक्स टूलकिट के साथ मैं इस रिएक्ट की पूरी सीरीज को कंप्लीट कर दूंगा और इसके बाद देखेंगे कि हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और चल के हम लोग पहले सबसे समझते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर कि एपीआई होती क्या है, कैसे कॉल करते हैं, क्या काम करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और अपने व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एपीआई होता क्या है। ठीक है, एपीआई क्या होता है, तो आराम से चलेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आराम से चलेंगे, चीजों को आराम आराम से समझेंगे, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग, अरे यार गलत हो गई इस पहले, तो कोई नहीं, मैं इसको फिर से कर देता हूँ। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस। अब एपीआई क्या काम करता है, देखो एपीआई का काम क्या होता है कि ये एक या दो या तीन एप्लीकेशंस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले यहाँ पे ये समझेंगे कि हमारा, जैसे कि हमारा ये आप लोगों को पता होगा फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, हमारा सर्वर साइड क्लाइंट साइड हमारा क्या होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रंट एंड, ये मान लो हमारा हो गया फ्रंट एंड हो गया, ये हमारा फ्रंट एंड हो गया और ये मान लो हमारा बैक एंड हो गया। ठीक है, ये हमारा बैक एंड हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बैक एंड हो गया। अब इन दोनों, जैसे हमने तो अभी तो हम फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं अपना, अभी तो हम लोग फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं कि हम लोगों ने एचटीएमएल पढ़ा, सीएसएस पढ़ा और जावास्क्रिप्ट पढ़ा, जावास्क्रिप्ट पढ़ा। अब इसमें हम लोग कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं, चाहे वो जावा हो चाहे वो पाइथन हो, लेकिन मैं आपको पहले तो पाइथन पढ़ाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ क्या पढ़ाऊँ पाइथन पढ़ाने के बाद, लेकिन मैं आपको पाइथन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमने पाइथन से अपना बैकएंड तैयार कर लिया और इधर हमने अपना फ्रंट एंड तैयार कर लिया, लेकिन अब हमको इसको आपस में कनेक्ट भी तो करना है। जैसे कि हम लोग को आपस में कनेक्ट भी तो करना है, जैसे डाटाबेस के थ्रू हम लोगों ने डाटाबेस भी अपना बना लिया, डाटाबेस हमने बना लिया, यहाँ पे अपना डाटाबेस भी मैंने आपको कंप्लीट करके पढ़ा दिया है। आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो फिर वो आपकी मिस्टेक है, आप पढ़ लो जाके। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको कनेक्ट करेंगे तो हमको जरूरत पड़ती है एपीआई की, तो हम लोग एपीआई को यहाँ पर यूज करते हैं। एपीआई के थ्रू इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं, बैक एंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं, या आप बोल सकते हो फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। अब एपीआई कई तरह की होती है, जैसे आप लोगों ने नाम मैं आपको बता देता हूँ, रेस्टफुल एपीआई आप लोगों ने सुना होगा, रेस्टफुल एपीआई, रेस्ट एपीआई, और ये दोनों ही सेम होती है। ठीक है, और इनमें थोड़ा ही कुछ भी अंतर नहीं होता ज्यादा। और यहाँ पे होती है फेच एपीआई, जो कि आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके तो एक्सियोस होती है, एक्सियोस एपीआई होती है, थर्ड पार्टी एपीआई होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने नाम सुने होंगे, तो इन सब का मतलब क्या होता है। तो आज तो पहले हम लोग इन दोनों को समझेंगे। अब मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी पढ़ाया आपको इसी में ही, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या होता है ये सब आपको आगे पता चलेगा। कॉन्टेक्स्ट पढ़ा दिए, फैच और एक्सियोस आज आप पढ़ोगे, रेस्टफुल आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग फैच और एक्सियोस देखने वाले हो। ठीक है, तो एपीआई क्या काम करती है, बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करती है। जैसे हम लोग भाई रेस्टोरेंट वाला हिसाब किताब है कि आपने कोई ऑर्डर किया, बैकएंड में चीजें तैयार हुई, फिर वो आपको ला करके आपको सर्व करता है वेटर, वेटर ने आपको ला करके दे दी, तो वो फ्रंट एंड क्या होता है। जब आप एंटर करते हो किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में, किसी भी जगह पे, तो आप वहां पे देखते हो कि काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, साफ सुथरी चीजों को बनाया गया होता है, रखा गया होता है, तो वो होता है फ्रंट एंड। जैसे हम लोग का यूआई होता है, हम लोग अपनी एप्लीकेशन देखते हैं, अपनी कोई वेबसाइट देखते हैं, तो वहां पे देखते हैं हम लोग कितना अच्छा यूआई बना है, यूजर इंटरफेस बना हुआ है, स्क्रीन कितनी अच्छी है वेबसाइट की। जैसे अभी मैंने ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फ्रंट एंड जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बैक एंड में ये सब कैसे काम कर रहा है, ये मेरा पेन कैसे काम कर रहा है, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आ रहा है, तो ये सब कैसे काम कर रही है, बैक एंड का काम है। हम लोगों ने यहाँ पे, इन लोगों ने इस एप्लीकेशन को जिसने बनाया होगा माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, तो उसने इसकी प्रोग्रामिंग लिखी होगी, कोडिंग लिखी होगी, इसको कनेक्ट किया होगा, तो ये होता है हमारा बैक एंड जो कि हमको दिखाई नहीं देता है, और फ्रंट एंड जो हमको दिखाई
दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे आज समझेंगे अपना एपीआई में फैच एपीआई। देखो फैच एपीआई क्या होती है। फैच एपीआई हमारी इनबिल्ट होती है हमारी जावास्क्रिप्ट में। इसके लिए हमको कोई भी थर्ड पार्टी चीजों की जरूरत नहीं होती, ना हमको इंस्टॉल करने की जरूरत होती है, ना ही हमको इंपोर्ट करने की जरूरत होती है, ना ही कोई लिंक के थ्रू हमको लिंक कराना होता है। इसको कुछ नहीं है, हमको डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को इसके साथ साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए असिंक अवेट के बारे में, कि असिंक अवेट डॉट देन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने डॉट देन और असिंक अवेट दोनों ही चीजें, तीनों ही चीजें मैंने पढ़ा रखी है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको नहीं पता है असिंक अवेट क्या होता है तो आप जाके प्लीज उसको देखो, कंप्लीट करो, तब आपको ये समझ में आएगा। असिंक मतलब असिंक्रोनस और अवेट मतलब कि वेट करना, ठीक है। मैंने दोनों चीजें पढ़ाई हैं, तो आप जाकर के देखो यहाँ पे, ठीक है। असिंक हमारा यहाँ पे हो जाएगा और हमको यहाँ पे जरूरत होगी अवेट की। और जो हमारी एक्सियोस होती है, एक्सियोस एपीआई होती है हमारी, वो क्या काम करती है, वो हमारी होती है थर्ड पार्टी एपीआई होती है, थर्ड पार्टी एपीआई होती है, ठीक है। इसको हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके लिए npm इंस्टॉल हम लोग को एक कमांड होती है, वो चलानी पड़ती है इंस्टॉल, और हमको करना पड़ता है एक्सियोस, एक्सियोस अपने टर्मिनल में, टर्मिनल में हम लोग को इसको इस कमांड को चलाना होता है, ठीक है। तो हमारी ये इंस्टॉल हो जाती है। तो पहले सबसे तो हम लोग फैच देखेंगे, उसके बाद एक्सियोस देखेंगे, ठीक है। और एपीआई की मैं आपको थ्योरी यहाँ पे दिखा देता हूँ, गूगल से ही दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ ज्यादा इसमें था नहीं। तो गूगल में आपको यहां तक ही सिर्फ रटना होगा, रटना तो पड़ेगा ही, ठीक है। एन एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड एक्सचेंज डाटा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एप्लीकेशन एपीआई क्या काम करती है, कि दो या मतलब तीन एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है आपको जो अलग अलग है, जिनको आपको आपस में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको एपीआई की जरूरत पड़ती है, आपको एपीआई का वहां पे आपको एपीआई लिखनी पड़ती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप उस एप्लीकेशन का डाटा हो गया या आप फंक्शंस हो गए, उनको जो है एक्सचेंज कर सकते हो, उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आप लोग ये रट लेना, बस इसके आगे कुछ नहीं है। बस ये इंटरमीडिएट डेफिनेशन मेथड डाटा फॉर्मूला, फिर तो बहुत कुछ है ऐसे रटना चाहो तो। लेकिन ये मेन वाली है, मेन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट के बारे में बताया गया, रिक्वेस्ट क्या होती है, क्लाइंट एप्लीकेशन लाइक अ मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे क्लाइंट के बारे अगर आप पढ़ना चाहना इसको पढ़ लेना, ये भी काम का ही। तो थ्योरी तो रटनी पड़ेगी, तो थ्योरी रट लेना। तो हम चलते हैं अब अपने बीएस कोड में, और बीएस कोड में चल के हम लोग देखेंगे कि हमारा कैसे काम करती है फैच एपीआई और एक्सियोस एपीआई, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अपने बीएस कोड पे, और बीएस कोड पे आप समझेंगे अपना कोडिंग के थ्रू कि कैसे हम लोग अपना एपीआई कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले करना RAFCE। RAFCE करने के बाद आपका एक फंक्शन बनके तैयार हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम पहले सबसे पहले एक H1 हेडिंग बना लेते हैं, जिसमें हम रख देंगे एपीआई कॉलिंग। एपीआई कॉलिंग मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एपीआई कॉलिंग। और यहाँ पे बटन बना लेते हैं, जिससे हमारा क्लिक पर हमारी एपीआई जो है वो रन हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे कर लेंगे क्लिक बटन, ठीक है। क्लिक, तो यहाँ पे हमने कर लिया क्लिक बटन, ये हमारा क्लिक बटन हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, एक फंक्शन बना लेना, ठीक है। फंक्शन बना लिया, फंक्शन के अंदर ही आपकी कॉल होगी, ठीक है। फंक्शन बना लिया, इसका नाम आप कुछ भी रख दो, एबीसी मैंने रख दिया, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा इजी और सरल नाम यही लगता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे लिखो फैच, FETCH आपने फैच लिखा। फैच लिखने के बाद आपने लगाया यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर जो भी आपको एपीआई चाहिए, आपको जिस भी एपीआई का लिंक आपको लाना होगा, आपको जो भी एपीआई चाहिए वो आप यहाँ पर फेज के थ्रू, आप यहाँ पे फेज में आप डाल सकते हो, ये जो हमारा पैरेंथेसिस बनी हुई इसके अंदर। तो हम चलेंगे अपने क्रोम पे, और यहाँ पे मिलती है हमको कुछ फ्री एपीआई, जिनका हम प्रैक्टिकल या बोल सकते हैं हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे डाला फ्री एपीआई। यहाँ पे कई सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, और इन पे क्या होता है, इन पे आपको ढूंढना पड़ता है कौन सी फ्री एपीआई है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि सबसे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता, आप आ जाओ जेसन प्लेस होल्डर पे, यहाँ पे आपको कई सारी एपीआई मिल जाएंगी, जिनके थ्रू आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक एपीआई है जो कि डॉट और देन के फंक्शन, जो आपने डॉट देन आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है जावास्क्रिप्ट में, और मैंने असिंक अवेट भी पढ़ाया है। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप प्लीज वो वाली वीडियो देखो। यहाँ पे जब हमको पता है असिंक अवेट का, हमको फंक्शन यूज पता है, तो हम असिंक अवेट का पढ़ेंगे। अगर असिंक अवेट का हमको नहीं पता होता तो हम डॉट देन का यूज करते, लेकिन हम असिंक अवेट के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे। इसके बाद आप नीचे आइएगा, यहाँ पे और भी आपको रिसोर्स, आपको एपीआई मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे छोटा डाटा उठाएंगे यूजर्स का, आप ये भी उठा सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे उठाना। आपको यहाँ पे आना, क्लिक करना, और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये लिंक, इसको आपको कॉपी कर लेना, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपको आ जाना अपने बीएस कोड में, और यहाँ पर आने के बाद आपको
सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में आपको डाल देना, ठीक है। मैंने डाल दिया और इसको एक बना लेना है वेरिएबल। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं और इसका भी नाम रख देते हैं हम लोग रिस्पॉन्स, हम लोग रिस्पॉन्स चाहते हैं ना, तो हम लोग डाल दिया रिस्पॉन्स और इक्वल लगा दिया, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पे करा लेंगे लॉग। जैसे अब जो हम लोग क्लिक करें तो हमारी एपीआई चलती हुई तो दिखनी चाहिए कि हमारे पास क्या आया है क्या नहीं आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे लॉग। लॉग में हम लोग लिख देंगे रिस्पॉन्स, तो हमारा ये रिस्पॉन्स यहाँ पे काम हो जाएगा। और यहाँ पे आके हैंडलर लगा देंगे कि हमारा जब ऑन क्लिक हो तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, हमारा एबीसी फंक्शन जो है हमारा क्लिक पर चलना चाहिए। तो हमारा इतना सा काम था, आपने इतना कर लिया, ठीक है। इतना सा काम है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम हम लोगों ने दिया है, फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया रिस्पॉन्स नाम से, उसमें डाला हमने फैच, और फैच लिखने के बाद हम लोगों ने उसको करा दिया लॉग। लॉक कराने के बाद यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर आने के बाद अब आप यहाँ पर देखो हमारे ये बटन बन गया और हमारी एपीआई कॉल। ये थोड़ी सी सीएसएस मैंने पहले हमारी ऑलरेडी लिखी हुई है, अगर आप लोग पुरानी वीडियो देख के आएंगे हमारी इतनी सीएसएस लिखी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ कंसोल पे, कंसोल पे हम लोग क्लियर करेंगे। अब जब क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर क्लिक हमारा क्या होगा, एपीआई कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जैसे ही क्लिक करा हमारी चल गई, ये देखो प्रॉमिस आ गई हमारी पेंडिंग। अब ये पेंडिंग स्टेट है, इसको करना होगा आपको, आप इसमें असिंक अवेट का यूज करके आप इसको रिस्पॉन्स में कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारी पेंडिंग में, तो अभी देखो ये हमारी क्या हुई, हमारी ये चल गई, हमारी क्या हुई, ये हमारी एपीआई कॉल हो गई, ठीक है। और एक और बार क्लिक करोगे और चल जाएगी और चल जाएगी और चल जाएगी। अब आपको यूज करना असिंक अवेट का। तो असिंक अवेट का आपको यूज करने के लिए आपको असिंक अवेट मैंने पढ़ाया है फंक्शन, असिंक अवेट फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया है जावास्क्रिप्ट में, तो इसीलिए कह रहा था कि थोड़े से पीछे के भी टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको लिखना असिंक, और यहाँ पे असिंक हो गया। और असिंक, असिंक का मतलब होता है असिंक्रोनस, मतलब कि जावास्क्रिप्ट हमारी ऑलमोस्ट सिंक्रोनस होती है, लेकिन उसको हम लोग असिंक्रोनस बना सकते हैं। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, सिंक्रोनस में बेसिकली हम लोग कुछ ऐसी चीजें हम लोग कर सकते हैं जिसमें टाइम टेकिंग होगी, मतलब कि वो थोड़ा टाइम लेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद कोई फंक्शन रन हो, क्लिक पे रन हो, तो हम लोग क्या ये असिंक्रोनस बना सकते हैं, सिंक्रोनस को असिंक्रोनस बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि वेट करें, यहाँ पे हम लोग कोई टाइम फंक्शन तो लगा नहीं रहे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेट करिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मतलब कि तुरंत रिस्पॉन्स नहीं है, थोड़ा सा वेट करें, मतलब कि ये जब फंक्शन हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पर ये वाला जब चले रन हो तो क्या करे, ये हमारा जो है थोड़ा सा वेट करे, आप लोग देखिए थोड़ा सा वेट करे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अवेट। तो अवेट का मतलब क्या होगा, अवेट का मतलब ही है वेट करना, मतलब कि वेट आ रहा है ना, तो आप लोग समझ रहे हो वेट करना। तो अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा ये टाइम लेगा, थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे हमने जब क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लिया इसने, देखो फिर हमने क्लिक करा, ये देखो अब ये रिस्पॉन्स पूरा हमारे पास यूआरएल आने लगा, स्टेटस आने लगा, और यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें आने लगी, देखो ये हमारे पास इतनी सारी चीजें आने लगी है। और अब देखो यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं, फिर से ही हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। और क्या करते हैं हम लोग, एक और बार क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास और आ जाएगी। तो हमारी ये हो गई एपीआई, यहाँ पे हमारा असिंक अवेट का भी यूज हमने कर लिया है। करते हैं कैसे काम करते हैं उसमें, वो हम लोग देखते हैं। सॉरी, इंपोर्ट भी करना है और हमको इंस्टॉल भी करना है, ठीक है। तो अब वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। इसका अभी आप ये समझ लो कि हमने फैच का यूज कर लिया, उसमें असिंक अवेट का भी यूज कर लिया हमने। अगर हमको डाटा चाहिए होता, मान लो अगर हमको डाटा चाहिए तो हमको डाटा भी मिल जाएगा। अब मैं आपको असिंक और अवेट का उसमें बता देता हूँ एक्सियोस में। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है आपको अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल तो शायद हमारा यहीं से ओपन हो जाएगा, यहीं से हमारा ओपन था, यहाँ पे आ जाते हैं। टर्मिनल ये रहा हमारा, और इसको कर लेते हैं क्लियर, इसको हटा के दूसरा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फिर से हमको क्योंकि रन ही करना होगा, तो हम यहाँ पे आते हैं, न्यू टर्मिनल अपना ओपन कर लिया, और इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको अपना फाइल में आना होगा, जो भी आपकी फाइल नेम है उसमें आना। माई रिएक्ट नाम की हमारी फाइल है, उसमें आ गए हम, और यहाँ पे करना होगा npm आई मतलब इंस्टॉल एक्सियोस। देखो यहाँ पे हमारे पास आ भी जाएगा एक्सियोस, ठीक है। इतना करोगे, अब ये हमारा क्या होगा, npm हमने लिखा और npm आई इंस्टॉल, मतलब आई का मतलब इंस्टॉल, और हमारा ये एक्सियोस यहाँ पर पैकेज बन के हमारे ये हो गया इंस्टॉल, ठीक है। ये हमारा इंस्टॉल हो गया, इतना सा हमको करना था पहले। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब पहले तो आप यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लो, ठीक है। हम बनाएंगे एक वेरिएबल पे बनाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एबीसी, एबीसी कर दिया हमने, और यहाँ पर आया इक्वल मारा, और ये हमारा हो जाएगा एरो फंक्शन, ठीक है। अब हमने इक्वल क्यों लगाया अभी बता दूंगा। अब यहाँ पर ये अब बिल्कुल सेम हमको वही सब कुछ करना है जो हम लोगों ने फैच के साथ किया था, बस यहाँ पे हमको थोड़ा सा अपना बदल देना है। यहाँ पे हमको लिखना है एक्सियोस,
एक्सियोस हमने लिखा और एक्सियोस डॉट गेट, हमको डॉट गेट लिखना होगा, ठीक है, एक्सियोस डॉट गेट, और एक्सियोस डॉट गेट चाहिए था हमको। अभी इसको भी हमको वेरिएबल में लिखना होगा, एक्सियोस डॉट गेट करा हमने और यहाँ पर ये लगा पैरेंथेसिस। अब जो हमारा लिंक है वो हम यहाँ पे लिंक लगा देते हैं अपना, और इसको सिंगल कोटेशन में डाल देते हैं। देखो ये हमारा सिंगल कोटेशन, और इसको भी हम लोग डालेंगे एक वेरिएबल में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद हम लोग इसमें लिख देंगे रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की स्पेलिंग RESPON, रिस्पॉन्स, और इक्वल लगाया हमने। इक्वल लगाने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हमको करना होगा यहाँ पे ये हो गया, एरो फंक्शन भी हमारा बन गया। अब इसको हम लोग कर देते लॉक। पहले तो हम लोग इसको लॉक करा दें, लॉक करा देते, पहले लॉक करा दो और लॉक में लिख दो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कर दिया। अब ये जो एक्सियोस की हमारे पास जो एरर आ रही है, ये एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, तो आपको यहाँ पे इस एक्सियोस को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, ठीक है, आपको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करना भी इजी है, आपको इंपोर्ट लिखना है और जो भी आप नाम चाहते हो वो लिख दो, एक्सियोस फ्रॉम। अब आपको यहाँ पे कर देना एक्सियोस, एक्सियोस हमारा हो गया। अब देखो वो भी एरर चली गई हमारी, वो भी हमारी एरर चली गई है। अब यहाँ पर देखो आपको एक काम और करना, अगर आप देखते हो मैं चल गया नहीं चला, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चल जा भाई, अरे यार फिर से चलाना होगा। जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जब ये एक्सियोस को, तो हमको फिर से हम लोग को अपना पूरा जो है डेवलपमेंट रन करना होता है। फिर दोबारा से मुझे ध्यान नहीं रहा था, यहाँ पर आके आपको करना होगा CD और यहाँ पे माई रिएक्ट करना होगा, और यहाँ पे करना होगा npm रन डेव करना होगा, आपको फिर से चलाना होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा और ये हमारा चल गया। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, ये हमारा अब रन हो जाएगा, लोकल होस्ट हमारा चल जाएगा, ठीक है। हम क्लोज कर देते हैं और 1 मिनट का टाइम, ये चला क्यों नहीं, टाइम ले रहा है, चल गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, इंस्पेक्ट में आ जाओ, और इंस्पेक्ट में आने के बाद आप चले जाओ इसमें कंसोल में, यहाँ पर आओ, और अभी देखो ये प्रॉमिस क्या आ रही है हमारी, पेंडिंग स्टेट में आ रही है, पेंडिंग में आ रही है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना होगा, हमको फिर से इसको असिंक अवेट बनाना होगा। तो हमको इसको बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है, हमको असिंक लिख देना है, असिंक, यहाँ पे असिंक लिख देना है, और यहाँ पर अवेट लिख देना, अवेट। तो हमारा फिर से देखो सब चीजें फिर से हमारी जो है प्रॉमिस क्या होगी, हमारी पेंडिंग स्टेट सेट के हमारे डाटा आ जाएगा, हमारा ये चल गया। अब आपको कुछ भी चाहिए, जैसे हमको डाटा चाहिए, 10 लोगों का डाटा चाहिए, देखो हमारा 10 लोगों का डाटा, अभी मैं उसको खोल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो नेम आ रहा है, इसको भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, एड्रेस आ रहा है, कंपनी आ रही, ईमेल आईडी, नेम वगैरह सब कुछ आ रहा है। हमको ये डाटा चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये डाटा प्रिंट हो गया है, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको बनाना है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट बना लेना, और इसको कर देना, इसी में कर दो यार, इसी को ही कर दो, नहीं इसमें बना लेता हूँ मैं, पहले यहाँ पे देख लेता हूँ यहाँ से आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर यहाँ से आ जाता है, ठीक है, हम इसको कर्ली ब्रेसेस में लगाएंगे। हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं डिस्ट्रिक्टिंग, और यहाँ पे आ जाओ और इसको कर दो, यहाँ पे कर दो डाटा कर दो, रिस्पॉन्स डॉट डाटा कर दो, रिस्पॉन्स नहीं डाटा ही होगा, डाटा, अरे डाटा भाई, डाटा। अब देखते हैं हमारे पास डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे गए और अब हमारे पास डाटा आ गया सिर्फ, देखो अब हमारे पास सिर्फ डाटा आ गया, देखो ये इतने लोगों का डाटा आ गया, देखो ये इस तरह से हमारे पास सब लोगों का डाटा आ गया। देखो जो हम लोगों ने देखा था डाटा, अगर आपको डाटा नहीं चाहिए, अगर यहाँ से आप लोग और एपीआई चाहते हो, आप इस तरह से अगर आप लोगों को और एपीआई चाहिए, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इसी तरीके से आप पेस्ट कर देना। बहुत छोटी सी वीडियो थी, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, बहुत ज्यादा खींचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इजी थी, आसान थी। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग कैसे अपना रेंडरिंग करते हैं। तो ये वीडियो थी हमारी एपीआई की, बहुत छोटी सी वीडियो थी, कुछ ज्यादा था नहीं, क्योंकि अभी जब मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट वगैरह कराऊंगा तो उसमें थोड़ा सा आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो थी, आप लोगों को समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही सा था। फेच एपीआई, एक्सियोस क्या होता है मैंने आपको बता दिया, कैसे हम लोग काम करते हैं फेच एपीआई के साथ और एक्सियोस के साथ। तो इतनी छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते हैं वीडियो एंड बाय बाय।